हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रेप बी। आज के सेशन में मैंने कैट 2024 के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ आप लोग देखो कि यार ये क्वेश्चंस डूएबल है। कैट उतना भी टफ नहीं है, मतलब अगर आप सही से काम होके सॉल्व करो तो हो सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, चैनल पे आपको ऑलरेडी ये मिल चुका होगा तो बहुत बढ़िया, आप सॉल्यूशन देख सकते हो। नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो, फिर सॉल्यूशन देखो, और नहीं तो जाके सॉल्व करके आओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। गिवन क्या है क्वेश्चन में, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच 1/8 टू द पावर के इंटू दिस इज। तो मुझे सम निकालना है, के जितने वैल्यूज है उनका सम करके निकाल के देना है इन्हें। ठीक है, वैल्यूज बहुत गंदे से लग रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में ही, तो देखते हैं कैसा होगा ये। यहाँ पे देखो ये 8 है, 8 मैं कह सकता हूँ 2 क्यूब, 2 क्यूब भी तो 8 ही होता है। ये वैल्यू भी 2 टू द पावर 15 होता है। आप कहोंगे आपको कैसे पता, बिकॉज मैंने देख चुका आंसर। ठीक है, मैंने देख क्या मतलब मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, तो ये मुझे पता है √15 होता है। अब अगर आपको नहीं पता एग्जाम में कैसे करोगे, तो एग्जाम में अगर मैं रहता तो मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं इस तरह से लिख लेता और प्राइम फैक्टराइजेशन करता। मैं 2 से डिवाइड करके देखता तो ये होता 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। ओके, सॉरी 2 6 ज़ा 12 होगा ना, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा फिर ये, एंड 2 8 ज़ा 16, एंड देन 4 ज़ा, अगेन में से 2 से डिवाइड करता है, 2 8 ज़ा 16, राइट। फिर 2 1 ज़ा 2, देन 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। ऐसा आप डिवाइड कर सकते हो, बट मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं इस तरह से कर लूँगा। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अब ये जो वैल्यू है, आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए, 1/a टू द पावर n, ऐसा अगर कुछ गिवन है, अगर मुझे a टू द पावर n को ऊपर लेके जाना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, a टू द पावर -n। ये प्लस से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज। अगर यहाँ माइनस होता है ऊपर जाते क्या हो, ऊपर जाके क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये अगर मैं इस तरह से कर दूँ तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा 2 टू द पावर -3। के है मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इसके साथ, तो के इंटू ये बन जाएगा आपका 2 टू द पावर -15। बिकॉज ये 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड से कर देगा। सिमिलरली यहाँ भी सेम वे में आप लिख सकते हो इसे, तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से, दैट इज 2 टू द पावर -3 इंटू 2 टू द पावर -15 डिवाइडेड बाय के। तो ये तो हो गया सॉर्टेड। इसके बाद ये आप सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब एक चीज़ याद रखो, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m, अगर ऐसा है गिवन, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका इसका मतलब क्या होता है। जब बेस सेम है, ठीक है, तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, n+m। ठीक है, अगर ये चीज़ कैसा होता है, a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर m, तो इस केस में क्या हो जाता है वो a टू द पावर n-m। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब मैं यहीं पे अप्लाई करूँगा सेम चीज़, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2 टू द पावर -3 के, ये जो है डिवाइड कर लूँगा तो -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर -3 -15/k। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। आप देखो अगेन, ये तो सेम हो गया ना, ये आपका सेम हो गया, ये आपका सेम हो गया। तो पावर का क्या कर सकते हो आप, सिंपली कंपैरिजन कर लो, पावर का इक्वेट कर दो दोनों पावर को, तो आपको मिल जाएगा -3k -5 इज इक्वल टू -3 -15/k। अब के को के पास ले जाओ, 3 कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके सॉल्व कर लो, तो आपका कुछ इक्वेशन बन जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इस तरह से इक्वेशन बनेगा, 3k² प्लस 2k-15 इज इक्वल टू 0। इसे अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आपके 2 वैल्यूज मिल जाएंगे। बट मैं क्यों सॉल्व करूँ, मुझे सम ऑफ द रूट्स पता है ना कैसे निकालते हैं। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये कैसे निकालते हैं ये हमें पता है, -b/a। तो माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, और ये हो जाएगा 2, और ए क्या है हमारा 3, सो 2/3 इज माई आंसर, -2/3 मतलब, तो बी होगा इसका आंसर। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैंने QA69 प्रो से लाया है। ठीक है, मतलब वो सेम आप देखने वाले हो जो QA69 प्रो में मैंने करवाया था, और इम्पॉर्टेंट है। डिकार्टेज रूल मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन इसके नहीं लेके आया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप सेम देखो। उसके पहले छोटा सा प्रमोशन, तो गाइज़ आपको जैसे पता होगा QA69 प्रो लाइव हो चुका है। अगर आप चाहते हो उसमें एनरोल करना तो आप एनरोल कर सकते हो। क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ नहीं,
वो स्ट्रक्चर्ड वे में वहाँ पे बहुत डिटेल में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आई वुड से 99% जो क्वेश्चन है वो कवर वहाँ पे कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन आप सारे क्वेश्चन टाइप सॉल्व कर लो एंड अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, तो आप एनरोल कर सकते हो। इट्स ऑन यू। अपार्ट फ्रॉम दिस QA69 चलते रहेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट से यहाँ पे मैं कवर करवाते रहूँगा। बट हाँ, अगर कुछ मिस नहीं करना हो, ना मेरे साइड से कुछ जल्दी से मिस ना हो जाए, इसलिए मैं कहूँगा कि QA69 प्रो भी आप देख सकते हो। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन डिकार्टेज रूल पढ़ो। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इफ द गिवन इक्वेशन हैज ऑल पॉजिटिव रियल रूट्स, सारे रूट्स कैसे पॉजिटिव है, रियल है और रूट्स भी है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए व्हेन दिस इज गिवन। ओके, ये देन होना चाहिए, देन नहीं, ये देन होना चाहिए। तो ये आपका इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर है माइनस AX-6 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर यहाँ पे ये क्यूबिक ना होके अगर क्वाड्रेटिक होता तो मैं इजीली सॉल्व कर पाता, D<0 मान के सॉल्व कर लेता। बट बिकॉज ये क्यूबिक है तो मैं ये अप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे काम आता आपका डिकार्टे रूल। ठीक है, डिकार्टे रूल जो है ये काम आता। अब ये मत बोल दे कोई कि भाई आप स्पेल गलत कर रहे हो, नहीं मैं स्पेल सही कर रहा हूँ, एस साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पे आता आपका डिकार्टे रूल। डिकार्टे रूल क्या कहता है? ये कहता है नंबर ऑफ साइन चेंज को देखो आप, ये कहता है नंबर ऑफ साइन चेंज पे ध्यान दो, काम आपका हो जाएगा। नंबर ऑफ साइन चेंज व्हाट, ये क्या है? देखो ये जो इक्वेशन होता है ना, इसे हम हमेशा एफ ऑफ एक्स ही कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये हमेशा जो भी आपको गिवन रहता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ही गिवन रहता है। तो ये कहता है अगर एफ ऑफ एक्स में नंबर ऑफ साइन चेंज जो है वो जो होंगे उसे हम पॉजिटिव रियल रूट्स कहेंगे, जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होगा। ठीक है, मान के चलिए इक्वेशन बना लेते हैं, हम रैंडम से इक्वेशन ले लेते हैं। 2x⁴ प्लस 3x² माइनस 2x, क्यूब दे दो इसको, ये स्क्वायर कर लो, प्लस x-7 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ रूट्स कितने होने चाहिए, रियल पॉजिटिव रूट्स कैसे देखना है। ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने लिया है। ये साइन क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस से प्लस नो चेंज, प्लस से माइनस 1 चेंज, माइनस से प्लस 1 मोर चेंज, माइनस से माइनस प्लस से माइनस 1 मोर चेंज। कितने साइन चेंज हो गए? 3 चेंजेस हो गए। 3 चेंजेस हुए मतलब क्या हो सकता है कि भाई आपके 3 पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहे 3 हो गए ही हो गए, बट क्या कह रहे हैं 3 पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, या तो एक रियल रूट्स हो सकता है। आप होंगे ये क्या बवासीर है, राइट? 3 होगा नहीं तो 1 होगा, 2 क्यों नहीं होगा? तो देखो याद रखना, ये हमेशा 1 के कैप में चलता है। ठीक है, अगर यहाँ 3 है तो 2 होगा, मतलब 1 होगा। मान के चलिए यहाँ पे 2 साइन चेंज होता तो आप कह सकते हैं या तो 2 हो सकता है तो 0 हो सकता है। ठीक है, अब व्हाट इफ 1 हुआ तो आप कहोगे 0 भी हो सकता है, नहीं 1 में तो 1 ही की बात हो रही है बेटा। ठीक है, 1 में 1 ही होगा, 1 तो पक्का ही होगा। अगर 1 साइन चेंज है तो 1 रूट तो रियल पक्का ही पक्का होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको साइन चेंज क्या होता है। दूसरा क्या था वो, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स के बारे में। अभी तक हमने पॉजिटिव रियल रूट्स देखे, व्हाट इफ अगर मैं पूछ ले नेगेटिव रियल रूट्स, तो उसमें नेगेटिव देखना है। एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, अगर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में, तो आपका एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा। ये होता है नेगेटिव रियल रूट्स के लिए। जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे उतना क्या कह सकते हैं आप, कि उतने नेगेटिव रियल रूट्स है। ठीक है, मतलब मान लो अगर 5 साइन चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हो कितना रियल रूट्स हो सकते हैं, या तो 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा। देखो गैप कितने का है, 1 का गैप देते जा रहा है। ठीक है, 2 का मतलब गैप इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये गैप मेंटेन रहना चाहिए और ऐसे ही चलता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 2 का होंगे या 1 कहेंगे, 1 का ही गैप है भाई, 2 नहीं है वो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देते, देखते कैसे सॉल्व होगा। लेट मी इरेज दिस पार्ट। अब साइन चेंज तो समझ में आ गया है, बट यहाँ कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन होना चाहिए सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये प्लस है, यहाँ से ये एक साइन चेंज हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे इनके बीच में कोई साइन चेंज अभी नहीं दिख रहा, बट ये साइन तो वेरी करेगा ना। मुझे क्या बोला गया है कि रूट्स कितने हैं? देखो इसका पावर 3 है, मतलब कि 3 रियल रूट्स होने चाहिए, और सारे के सारे रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल एंड पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव रियल रूट्स और के लिए हमने कितना साइन चेंज चाहिए, मिनिमम 3 साइन चेंज चाहिए।
3 साइन चेंज तो चाहिए ही चाहिए ये बनाने के लिए। 1 साइन चेंज हो रहा है बट मुझे 2 और चाहिए। 2 कब बनेगा? जब मैं इसको ए की वैल्यू को कहूँगा कि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ये साइन नेगेटिव है, ठीक है? इसके पहले पॉजिटिव था और ये साइन तो नेगेटिव है ही 6 के पास। तो जब मैं ए की वैल्यू नेगेटिव रखूँगा, देन ऐसे ए की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे एक साइन चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला जो था, ठीक है? यहाँ से यहाँ जो हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ, इससे यहाँ पे जो जाएगा ये वाला साइन चेंज एक और हो जाएगा और यहाँ से यहाँ जो है एक और साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 3 साइन चेंज मिलेगा। तो कब मिलेगा? जब ए की वैल्यू नेगेटिव हो। ऑप्शन में देखो, ए का एक ही वैल्यू है जो नेगेटिव है, दैट इज़ ऑप्शन बी। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ नेगेटिव होते तो मैं क्या करता? मार्क करता मोर देन वन ऑफ दीज़। होप यू गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। डिकार्टे रूल आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप आप लोग ने डिकार्टे रूल पढ़ लिया होगा और मज़ा तो आ गया होगा। और भी क्वेश्चन वैसे अगर आपको मिलता है तो आप ग्रुप में शेयर करो, जो मतलब चैनल है उसके नीचे कमेंट में शेयर करो, कुछ बच्चे वहाँ वो सॉल्व कर लेंगे। बाकी प्रो में तो है ही क्वेश्चन डिकार्टे रूल्स पे, तो जिन्होंने एनरोल किया उन्हें तो वहाँ मिल जाएगा। सी दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे? अ शॉप वांट्स टू सेल अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, इट सेल्स हाफ द क्वांटिटी एंड एन एडिशनल 3 केजी ऑफ दीज ग्रेन्स टू फर्स्ट कस्टमर, ठीक है? देन सेल हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी एन एडिशनल 3 केजी टू सेकंड कस्टमर। ये देखो, ये वही वापस से ये क्वेश्चन आई गेस मैंने करवाया था। क्या आपको करवाया या प्रो में करवाया? मैंने दोनों जगह करवाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करना कैसे सॉल्व? यहाँ पे हमें रिवर्स में सॉल्व करना पड़ता है, पीछे से। आगे से हम नहीं देखते, यहाँ पे हम पीछे से देखते हैं। देखो आखिरी में क्या कह रहा है वो? फाइनली, फाइनली मतलब ये एंड होने वाला है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। फाइनली व्हेन द शॉप सेल हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी एंड एडिशनल 3 केजी ऑफ दिस ग्रेन टू द थर्ड कस्टमर, देयर आर नो ग्रेन लेफ्ट। कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा मतलब कि ज़ीरो। एंड में क्या था? ज़ीरो था। अगर वो 3 केजी नहीं देता कस्टमर को, अगर वो 3 केजी नहीं देता, तो कितना बचना चाहिए था इसके पास? 3 केजी बचना चाहिए था। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ? केजी क्यों लिख रहा हूँ? पहले 3 तो लिख लूँ। 3 केजी बचना चाहिए था, अगर वो 3 केजी नहीं देता, ठीक है? अब क्या कहा इसने? ये हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी था, रिमेनिंग का आधा था ये। मतलब रिमेनिंग का आधा उसने कस्टमर को दिया, फिर 3 आधा बचा होगा ना? आधा कस्टमर को दिया मतलब आधा बचना चाहिए। मतलब 3 केजी जो था ये कैसा था? हाफ था। अगर ये हाफ था तो फुल कितना रहा होगा? 6 केजी रहा होगा। ठीक है? इस स्टेज पे क्या रहा होगा? 6 केजी उसके पास रहा होगा। 6 केजी में अगर ये 3 केजी अगर वो एक्स्ट्रा नहीं देता कस्टमर को, सेकंड कस्टमर जो था उसको 3 केजी एक्स्ट्रा नहीं देता, तो टोटल कितना बन जाता ये? ये आपका 9 केजी हो जाता। अब उसमें क्या कहा है? ये हाफ था, ये भी हाफ है। अगर ये हाफ है, क्योंकि उसने कस्टमर को आधा दिया है, तो जो बचा रहना चाहिए उसका आधा रहना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? आधे में से और 3 केजी दे दिया था। समझ में आ रहा है? तो ये अगर हाफ था तो इसका फुल कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। और अगर 18 अगर फुल है, फिर से अगर यहाँ पे देखो 3 केजी उसने एक्स्ट्रा दे दिया, अगर ये 3 केजी यहाँ पे वापस ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 21। अब उसने हाफ बेचा था पहले, तो ये अगर हाफ उसने बेचा तो ये भी हाफ बचा रहना चाहिए उसके पास। तो अगर ये हाफ बचा था तो इसके पहले कितना रहा होगा फुल? 42। खत्म। डबल कर दो, खत्म। अब बताओ ये कैट में पूछा, इतना ईज़ी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन छोड़ के आया हो कोई तो यार मैं क्या कहूँ? मतलब ये तो करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो अच्छा क्वेश्चन है, ईज़ी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में देखो यार, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी n नेचुरल नंबर n कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है? इसलिए 1, 2, 3, 4 ही लेंगे, 0 नहीं लेना और माइनस में मत चले जाना। तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स, n कुछ भी हो सकता है। an बी द लार्जेस्ट इंटीजर, an क्या है? लार्जेस्ट इंटीजर है, नॉट एक्सीडिंग रूट n। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है, अगर n मैं 11 बोल दूँ, ठीक है? चलो 11 नहीं 9 ले लेते हैं। n अगर 9 है, तो उस केस में जो an है ना, ये रूट 9 के से छोटा या फिर उसके मतलब जो है लार्जेस्ट इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। तो रूट 9 अगर यहाँ पे निकाल दूँगा तो मुझे a9 मतलब a9 क्या मिल जाएगा मुझे? दैट इज़ माय a9, अगर मैं लिख लूँ a9 जो है ये मिल जाएगा मुझे 3, क्योंकि रूट 9 जो है वो 3 होता है। अगर n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू अगर 10 है, तो मैं a10 जब मैं निकालूँगा तो ये किससे छोटा रहना चाहिए? रूट 10 से छोटा रहना चाहिए। और रूट 10 की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ये वैल्यू जो भी होगा ये 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। लार्जेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा।
ऐसे ही चलते रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक n का जो वैल्यू है, ये नेक्स्ट स्क्वायर वैल्यू ना मिल जाए। मतलब कि ये अंडर रूट में जाने के बाद जो A16 है, ये कितना मिलेगा मुझे? 4 मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इज़िली। क्या पूछा है इसने? A1 प्लस A2 प्लस अप टू A50, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे सो ऑन कहाँ तक? A50 तक जाना है हमें, ठीक है? A50 तक जाना है। तो ये अगर समझ में आ चुका है तो इसे मैं इरेज़ करता हूँ और समझाते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब समझाते क्या अब? अब देख लो, जैसे कि A1 की बात कर लेते हैं यार। A1 क्या आना चाहिए आपका? A1 1 होना चाहिए। A1 से लेके कहाँ तक 1 होगा ये भी समझ लो। A1 से लेके A3 तक ये सारे वैल्यू कितने हो जाएँगे? 1 हो जाएँगे। टोटल वैल्यूज़ कितने हैं? टेक अ डिफरेंस प्लस 1, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, 2 प्लस 1 3, तो 1 आ जाएगा 3 टाइम। सेकंड वैल्यू जो है A4 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? जब तक मेरा नेक्स्ट वैल्यू ना आ जाए। नेक्स्ट वैल्यू कब आता है? मतलब स्क्वायर वैल्यू नेक्स्ट जो है, याद रख लो, समझ लो ऐसे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? A9 तक, ठीक है? A9 हम काउंट करेंगे नहीं, हम A8 तक ही जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू A8, मतलब यहाँ पे टेक अ डिफरेंस प्लस 1, टेक अ डिफरेंस, इफ यू टेक अ डिफरेंस यू विल गेट समथिंग अराउंड 4, 4 में प्लस 1 कर दो 5, तो ये हो जाएगा 5, तो ये आ गया आपका 10। सिमिलरली ऐसे ही आप निकाल सकते हो A9 से लेके A15 तक के लिए, ठीक है? जो कि 3 इंटू होगा टेक अ डिफरेंस प्लस 1 अगेन इफ यू टेक हियर डिफरेंस, तो आपका बन जाएगा 6, 6 प्लस 1 इज़ 7। तो ऐसे ही आपको फर्दर्स बाकी के भी निकाल लेना है। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कोई गुंजाइश नहीं है, आपको सॉल्व करना ही होगा। सेम निकाल लो, एंड आओगे A49 पे। A49 जो है 49 7 का ये होता है, तो 49 और 50 दोनों साथ ही आएँगे, ठीक है? तो ये भी आपका 7 हो जाएगा और A50 जो है ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो ये दोनों मतलब 14 बन जाएँगे टोटल। तो आपको इसके पहले तक जहाँ तक है वहाँ तक आना है सबको, 3-4 वैल्यूज़ और आने वाले हैं, ठीक है? और उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपका आंसर आ गया। नॉट अ बिग डील, ये करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होना चाहिए एग्ज़ाम में भी, ठीक है? ये एक्चुअल कैट का क्वेश्चन है ये, ठीक है? मैं कुछ छेड़-छाड़ के नहीं लाया, जो था एज़ इट इज़ उठा के ला लिया मैंने आज। तो ये हो जाना चाहिए, सॉल्व कर लो आप, जो भी आंसर आ रहा वही आंसर होगा, कैलकुलेशन सही करना बस। कमेंट करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है वैसे। दिस इज़ रिमाइंडर क्वेश्चन। मतलब रिमाइंडर क्वेश्चन आते ही मुझे थोड़ा डर भी लगने लगता है कि मैं गलत ना कर दूँ। बट हाँ, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ तो जुगाड़ इसमें। देखो करना क्या है यहाँ पे, मेरा जुगाड़ मेथड ही मैं करूँगा, मुझे कोई फ़ॉर्मूला कुछ नहीं पता, एक ही चीज़ पता है बस। मतलब थोड़ा बहुत जो पता है वही मैं अप्लाई करता हूँ। आई गेस लास्ट ड्रॉप में भी एक रिमाइंडर क्वेश्चन था। सेम वहाँ पे जैसे मैंने सॉल्व किया यहाँ भी वैसे ही मैं करने वाला हूँ। देखो कैसे करना है। 10 है, मुझे इसको पहले तो 7 से डिवाइड होता है, यस मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 प्लस 3 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है? ये प्लस है। तो ये 7 वाला पार्ट तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ से सिर्फ बचेगा 3 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 7। अब मैं 3 को 7 के पास लेके चले जाऊँ? 3 को 7 के पास ले जाने का 2 तरीका है, एक ही तरीका है वैसे तो, 2 कहाँ से? 3 3 ज़ा 9, अगर मैं इसका दुगना कर दूँ, ठीक है? मैं इस तरह से कर दूँ, 3 का मैं कह दूँ कि यार 3 स्क्वायर है, ठीक है? 3 का स्क्वायर करवा दूँ। अगर मैं स्क्वायर यहाँ निकालूँ तो ऊपर में कितना बचेगा? ऊपर में बचेगा 50। आप कहोगे 50 कैसे हुआ? तो यार कॉन्सेप्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। नहीं, थोड़ी देर पहले नहीं बताया ये वाला, तो समझ लो ये। अगर इस तरह से गिवन है इसका मतलब क्या होता है? n इंटू m, ठीक है? तो 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से लिख लिया और ये हो जाएगा 7। मैं इसे लिख सकता हूँ 9 टू द पावर 50 बाय 7। नाउ अगेन इसे फिर से मैं इस तरह से डिवाइड कर लूँगा तो ये बन जाएगा 7 हट जाएगा, बचेगा क्या? 2, तो मुझे मिलेगा 2 टू द पावर 50 डिवाइड बाय 7। अगेन मैं 2 को क्या इसके पास ले जा सकता हूँ? तो 2 का क्यूब 8 होता है, मुझे पता है। 2 का क्यूब 8 होता है, तो मैं इस तरह से लिख लूँ इसे 2 टू द पावर 3 एंड ये कितने बार में जा रहा है? 48, 48 बन सकता है। तो इसका पावर कुछ तो बनेगा, आई एम नॉट श्योर क्या बनेगा, तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ भाई, शॉर्ट में कर लो इसको। ये 48 वाला जो है डिवाइड बाय 7, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 7। ये देखो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कैसे डिवाइड होगा? 2 का क्यूब बना लो, 2 का क्यूब कर लूँगा तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे पावर में 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 5 15, 3 6 ज़ा 18,
ये 16 में चला गया, तो ये बन गया आपका, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा जैसे ही। तो 8 बनने पे यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का पावर कुछ भी हो, वी डोंट केयर। मतलब यहाँ से अगर रिमाइंडर कुछ आ भी रहा है तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 1 इंटू 4, दिस इज माई एक्चुअल रिमाइंडर। माई आंसर इज ऑप्शन डी, खत्म भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैट का क्वेश्चन है। बताओ, ये कैट के फर्स्ट स्लॉट में क्वेश्चन आया। मतलब ये क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व नहीं कर रहा तो मतलब शर्म है बेटा, शर्म है, थोड़ा पढ़ के जाते हैं। क्यों आपने 2,500 रुपये बर्बाद किए? ढाई मतलब आना जाना लेके काउंट कर रहा हूँ। आई गेस फॉर्म फीस बढ़ चुका है ना, जितना भी है पैसा बर्बाद ही तो गया बेटा, अगर नहीं किया सॉरी से तो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार। एक दो क्वेश्चन देखो, होता है कि एग्जाम में प्रेशर में इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो तो रिग्रेट नहीं करना है, बट मैं कहूँगा लास्ट सेक्शन होता है क्यूए, तो थोड़ा काम हो जाओ, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छे से करो, लिमिटेड क्वेश्चन ही करो लेकिन सही करो। ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, आई गेस 4 क्वेश्चन किए ना कैट के, चारों ईज़ी क्वेश्चन थे, डूएबल क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में आपका कट ऑफ तो ऐसे निकल गया। ठीक है, तो बच्चे ये भी नहीं क्लियर कर पा रहे, तो आप सोचो 4 क्वेश्चन भी ईज़िली कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। मतलब कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो या गाइस, वी आर डन टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रॉप। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, टेक केयर, जय सिया राम।